माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में शुक्र देव को लग्नानुसार अलग अलग भावों में प्लेस करवा के और उसके फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन से भाव में कौन सी राशि पे शुक्र देव के कैसे फल हो सकते हैं, नक्षत्रानुसार, राशि अनुसार, भाव अनुसार और लग्नानुसार, उन्हीं सब के सम्मिलित फलों की चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि सब पाठों में मैं बताता हूँ कि सम राशि हो, विषम राशि हो, ग्रह के अंश कैसे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रह का कितना बल हम लोगों को उस कुंडली में प्राप्त हो रहा है। तो सम राशि में ग्रह 6 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। और जैसा कि बताया गया है उसी अनुरूप ग्रह हम लोगों को फल प्रदान करते हैं। सबसे अच्छे 12 अंश से लेकर 18 अंश तक जो युवावस्था है उसका फल कोई भी ग्रह हो वो पूर्ण अवस्था में हम लोगों को पूर्ण बली होकर फल प्रदान करता है। ये बातें हम लोगों को पुस्तकों से भी प्राप्त हो जाती है और चैनल वगैरह सुनते हैं तो विद्वानों के द्वारा भी सुना जाता है। लेकिन क्या इसी अनुरूप हम लोगों को ग्रह अपने बल के अनुसार फल देते हैं? ये सब बातों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप अभ्यास में देखेंगे कि कुंडली के अनुसार किसी भी जातक की जो जन्मपत्री है उस जन्मपत्री में उसके लग्न के अंश होते हैं और लग्न के अंश के अनुसार उसके कितने नज़दीक कौन से ग्रह के अंश है और वो किस तरह के फल दे रहे हैं, ये सब बातें अभ्यास से पता चलेगी। बहुत सी बातें जन्मपत्री के विषय में जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अभ्यास। या वैसे भी कोई भी ज्ञान में आप जो हम लोगों को थ्योरिकल मिलता है, स्कूलों में मिलता है, स्टडी लाइन में मिलता है कि हम लोगों को डिप्लोमा मिल गया है या हम लोगों को कोई भी ज्ञान का सर्टिफिकेट मिल गया, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे और कोई डिग्री हो, उस डिग्री को फील्ड में अभ्यास के द्वारा जब तक पुष्ट नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान हम लोगों का पूरी तरह हम लोगों के दिमाग में सेट नहीं होगा। पढ़ा हुआ सुना हुआ उसकी अपनी एक सीमा है और जब तक उस चीज़ को हम लोग अभ्यास में कार्य के द्वारा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो कितना सही है उसको हम लोग नहीं जान सकेंगे। तो हमेशा बोलता हूँ अभ्यास कीजिए। अभ्यास के बगैर जन्मपत्री जैसे विषय को जानना बहुत मुश्किल होता है। अब शुक्रदेव छठे स्थान में विराजमान होते हैं मेष लगन में और छठे स्थान के विषय में इतना ही बोल सकते हैं कि शुभ ग्रह अच्छे स्थानों में अच्छे फल देंगे और कुंडली के खराब स्थानों में खराब फल देंगे या न्यून फल देंगे आपको। छठा स्थान, 8वां स्थान शुक्रदेव के लिए इतना अच्छा नहीं बताया गया है। हालांकि 12वें स्थान में ये जरूर बोला जाता है कि शुक्रदेव यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उच्च के होते हैं, तो वहाँ पे वो जरूर आपको अच्छा फल देते हैं, लेकिन किस तरह से देते हैं उसी विषय की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब छठे स्थान में एक तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि अगर 12वें स्थान में उच्च के होकर अच्छे फल देते हैं तो छठे स्थान में वो नीच के हो जाते हैं। और मेष लगन के अनुसार कन्या राशि है तो कन्फर्म ही नीच के हो गए। तो नीच का ग्रह और वो भी शुभ ग्रह हो तो वो कुछ अच्छा फल हम लोगों को प्रदान नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने मूल त्रिकोण से वो 12वें स्थान में विराजमान है तो इसका व्यय यहाँ पे होगा। तो इसका व्यय यहाँ पे होगा तो क्या समझे, अपने भोगों के लिए, अपने पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए यहाँ से ऋण की मात्रा बढ़ेगी या भोगों को भोगने की वजह से यहाँ पे रोग बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ की जब हम लोग बात करते हैं कि कर्ज हो, भोगों की वजह से रोग हो, शत्रुता हो, उसमें अगर शुभ ग्रह विराजमान हो तो उन चीज़ों को वो बढ़ा देते हैं और कमा भी देते हैं, क्योंकि नीच की है तो कम होने चाहिए। और अगर अपनी राशि से 12वें स्थान पे बैठे हैं तो अगर हम लोग ये समझे कि जैसे लग्न के अनुसार 12वें स्थान में बैठने से 12वें स्थान का शुक्र ग्रह अच्छे फल देता है, भोगों की प्राप्ति करवाता है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं करवाता है, अपने स्थान से 12वें स्थान पे है।
तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनको सुन के या समझ के या अभ्यास में जब लेके जाते हैं तो दिमाग के बहुत से बंद दरवाजे जो जन्मपत्री के विषय में बोले जाते हैं वो मतलब उनमें जब घर्षण चालू होता है तब कुछ समझना स्टार्ट होता है कि जन्मपत्री क्या है। हम केवल इतना ही बोलते हैं कि जब आप कोई भी ग्रह के बारे में जब प्रिडिक्शन करो तो अपने दिमाग को इतना ज़्यादा ओपन रखो कि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हालांकि एक ग्रह से कभी भी जन्मपत्री का प्रिडिक्शन नहीं होता है। जन्मपत्री का प्रिडिक्शन करने के लिए आपको सब ग्रहों को की सम्मिलित जानकारी के अनुसार ही वो फलों की प्राप्ति होती है, और नक्षत्रों का अपना एक योगदान है जो पूर्ण प्रभावी होता है ग्रहों की प्रिडिक्शन जानने के लिए। और नक्षत्रों को लगाना और नक्षत्रों को लगाना आना दोनों चीज़ें जरूरी है। कारक के विषय में, कारकत्वों के विषय में ये सब पाठ मेरे चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि हो, चाहे ग्रह हो, सब पोस्ट किए हुए हैं। आप उनको उसकी डिटेल जाननी है तो वहाँ जाके आप सुन सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में किसी कारकत्व की बातें नहीं की जाएगी, एक स्मॉल रूप में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी डिटेल में करने के लिए तो फिर एक वीडियो क्या 5 वीडियो भी मुश्किल हो जाएगा एक ग्रह को बताने के लिए। तो उतना तो फिर जानना भी मुश्किल हो जाता है, समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही ग्रह की अनेक अनेक दृष्टियों का, अनेक अनेक लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से उसके फलों में चेंजेस आते जाती है। अब सबसे पहले जिस ग्रह की आप जानकारी कर रहे हो उसके कारकत्व की आपको संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि उसके कारकत्व क्या है, जिस स्थान पे वो विराजमान है उस स्थान के कारकत्व क्या है। तो उसी के हिसाब से जब शुक्र देव को कन्या राशि के विषय में हम लोग चर्चा करें, कन्या राशि ज्ञान की कारक है, कन्या राशि एक दूसरे से संबंध को आगे बढ़ाने की कारक है, कन्या राशि कोई भी चीज की दुश्मनी को अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी मित्रता के द्वारा खत्म करने की कारक है। तो कन्या राशि कभी दुश्मनी नहीं देती, कन्या राशि से कभी आप युद्ध नहीं करते, कन्या राशि कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती, कन्या राशि मेल मिलाप करके अपना जीवन गुजारती है। इसलिए बोला जाता है कि कन्या राशि बुध ग्रह की मेन राशि, और बुध ग्रह यहाँ पे आपको बिजनेसमैन बनाता है, आपको वाकपटु बनाता है। तो बुध ग्रह की सिचुएशन आपको जन्मपत्री में शुक्रदेव अगर छठे स्थान में कन्या राशि पे विराजमान है तो वो जरूर देखनी पड़ेगी। बुध ग्रह की सिचुएशन आपकी जन्मपत्री में कैसी है, कहाँ विराजमान है, कितने बली है, किसके साथ है, और शुक्रदेव पे यहाँ पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर शुक्रदेव स्वतंत्र कारकत्वों के साथ यहाँ पे विराजमान है तो वो आपके रोगों को बढ़ाएंगे, पेट के निचले हिस्से से संबंधित रोगों को कुछ मात्रा में बढ़ा देंगे। दुश्मनी संबंधी बातें यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन काम धंधे की वजह से, बिजनेस की वजह से आपके ऋण को बढ़ा सकते हैं। और वो चीज़ें, वो जो ऋण बढ़ेगा या पैसे की वजह से वो जो इनकम आपके पास आएगी कि कर्जे के रूप में, उस इनकम को आप बिजनेस में नहीं लगा के भोगों में लगा सकते, तो फिर उस ऋण को चुकाना मुश्किल होगा। और ज़्यादा भोगने के चक्कर में यहाँ पे रोग की भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को समझना पड़ेगा ग्रहों को। केवल एक जगह बैठने से उसके कारकत्वों में कमी या बेसी हम लोग नहीं जान सकते। बहुत सी अनेक बातें हैं, उसके अनुसार ही हम लोग जान सकते हैं। बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ कैसे पड़ रही है तो उसके फलों में कमी बेसी आ जाएगी। से अगर शनि ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ जाती है तो फिर यहाँ पे वो रोग हरता, ऋण हरता, शत्रु हंता सब योग बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्या राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, 2 नक्षत्र और 1 नक्षत्र का एक चरण। तो जैसा कि उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कन्या राशि के अधीन है। जब आपका शुक्र ग्रह कन्या राशि में अगर 10 अंश तक हो तो वो फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से संबंध हम लोग इसी हिसाब से समझते हैं, उसके कारकत्वों के बारे में। ऐसा पहले पिछले वीडियो में भी पहला चरण आया था, तो 5वें स्थान में हमने बोला था कि जैसे चरित्रवान हो, ईमानदार हो, धनी हो, भवन निर्माण या वास्तु के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान,
और सूर्य देव यहाँ पे पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। सूर्य देव की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि अगर यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 10 अंश तक अगर शुक्र देव विराजमान हो तो आपको अच्छे ही फल देंगे, यहाँ पे खराब फल नहीं देंगे। यहाँ पे आपको रोग और ऋण दोनों चीज़ों से बचाएंगे। आपके चरित्र को भी उन्नत करेंगे, चरित्र को भी बलवान बनाएंगे, क्योंकि अगर सूर्य देव यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा योग यहाँ शुक्र और सूर्य का यहाँ पे छठे स्थान में बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अच्छा योग भी कोई दृष्टि, कोई दूसरे ग्रह की वजह से या और कोई कारणवश वरक कुंडलियों की वजह से या दशा महादशा या गोचर की वजह से ये फिर फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि छठे स्थान में शुक्र देव का बहुत ही ज़्यादा वो बोला जाता है कि वो पावर जो है वो बहुत क्षीण हो जाता है। उसके बाद में आगे आइए, 10 अंश से लेके और 23.20 डिग्री तक शुक्र देव यहाँ हस्त नक्षत्र में विराजमान होंगे। और हस्त नक्षत्र के बारे में यही बोला जाता है कि बहुत बड़े वाहन या वेदज्ञ या वस्त्र व्यवसाय से संबंधित ये सब चीज़ें जो है वो हस्त नक्षत्र के अधीन आती। अब बहुत बड़े निर्माण से संबंध हम लोग इसको इसलिए जोड़ सकते हैं कि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का स्वामित्व होने की वजह से अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट इस कुंडली में, मेष लगन वालों के कुंडली में अच्छा हो जाता है तो फिर शुक्रदेव कुछ अच्छा फल यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। अदरवाइज हस्त नक्षत्र में छठे स्थान में खासकर, बाकी स्थानों की मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन छठे स्थान में खासकर शुक्रदेव का कोई अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता है। कुछ वाइन वगैरह से संबंधित या कुछ ड्रिंकिंग वगैरह से संबंधित जैसी आदतें यहाँ पे छठे स्थान में हस्त नक्षत्र में शुक्रदेव बैठ के आपको प्रदान करवा सकते हैं, तो उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके आगे बढ़ते 23.20 अंश से लेके और 30 डिग्री तक चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण रहेगा। और चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। यहाँ पे शुक्रदेव आपको जरूर अच्छे फल प्रदान करेंगे, कारण कि मंगल देव लग्नाधिपति है मेष लगन में, और मंगल देव की सिचुएशन आपको देखनी है कि कैसे किस स्थानों में विराजमान है और किस तरह के फल आपको प्रदान कर रहे हैं। मंगल देव की अगर सिचुएशन अच्छी है और उनका बल भी आपके शरीर में पूरा है तो फिर आपको ये कुछ सर्जरी की लाइन, कुछ मतलब अकाउंटेंट वगैरह ये सब की जो मैथ्स वगैरह से कनेक्शन होता है वो सब की लाइन या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो सब लाइन में आपको लेके जा सकते हैं। अगर बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट मिले तो यहाँ पे आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा सर्जन चित्रा नक्षत्र में होने की वजह से बन सकता है। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों की दुनिया से हम लोगों को प्रिडिक्शन में बहुत कुछ चेंज आ जाती है हस्त नक्षत्र में होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का मालिक, चतुर्थ स्थान कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रमा विशेषकर जल का कारक है। जल संबंधी जितनी भी बातें होती है वो सब हम लोग चंद्रमा से ही प्राप्त करते हैं। और शुक्रदेव भी छठे स्थान में जब चंद्रमा के नक्षत्र में विराजमान होते हैं तो जल संबंधी कोई आदत या कोई चीज़ अगर आपको लग जाए, और छठा स्थान उस जल को इंगित करता है जो जल पीने लायक नहीं हो, जो जल गंदा हो, जो जल से संबंधित कुछ चीज़ें आपके शरीर को डिस्टर्ब कर सकती हो, तो लाइक नशा पता वगैरह उस लाइन से कुछ जुड़ाव आदमी का हो सकता है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभार कोई शौक की वजह से, पार्टी की वजह से इंसान ने ड्रिंकिंग वगैरह कर ली। और वर्तमान समय में ड्रिंकिंग कोई दोष नहीं है अगर वो अपनी एक सीमा में रहे तो, लेकिन वही अगर बाकी ग्रहों का भी दोष है और कोई अशुभ प्लानेट भी शुभ ग्रह में गोचर कर रहे हैं या प्लेस है और उनका प्रभाव या चंद्रमा का प्रभाव कुछ गलत है आपकी कुंडली में, तब शुक्रदेव का फल यहाँ पे हस्त नक्षत्र में बहुत गलत देखने को आता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आपको आया होगा, और उससे संबंधित कोई बात, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।